आज हमारे देश में आकर कुछ गरीबों को रोटी खिला दी, किसी को कपड़े पहना दिए, अच्छा है, सेवा तो अच्छी है। लेकिन तुम किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, किसी ग्रंथ साहिब मानने वाले संत के डेरे पे चले जाओ, वो तो तुम्हें तो रोटी खिलाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ कोई गरीब गुरबा आया तो उसको भी बोलेगा बेटा लंगर में छक लो। जयराम जी की गरीबों को यहाँ कोढ़ियों को रोटी खिला दिया अथवा उनको कपड़े दे दिए, सेवा का दायरा इतना ही नहीं है। भूखे को अन्न, नंगे को वस्त्र देना, लेकिन सनातन धर्म ग्रंथ साहब हो चाहे गीता हो, ये नहीं चाहते कि सारे लोग भूखे रहें और हम सेवा करके अपना राज्य का डिम डिम करते रहें। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि भगवान कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे। और शरीर की भूख और वस्त्रों की तो आवश्यकता है, लेकिन ये इतने भीखमंगों को वस्त्र देते रहें और अन्न देते रहें और वो भीख मांगे बने रहें, नहीं, वो अपने पैर पे खड़े रहें, ये एक बड़ी सेवा है। और जो अपने पैर पे खड़े हैं उनको अन्न तो है, वस्त्र तो है, लेकिन उन्हें विद्या की जरूरत है। सेवा का दायरा केवल रोटी खिलाना या कपड़े दे देना इतने में ही पूरा नहीं हो जाता है। हारे हुए को हिम्मत देना, अशांत को शांति देना, अभक्त को भक्ति देना, आत्मा क्या जिनको अज्ञान है उसको ज्ञान देना। नानक जी ने नगर नगर डगर डगर गांव और देश परदेश मेहनत करते करते जीवों के अंदर भक्ति जगाई। अब आपको मैं आकर एक एक रोटी खिला दूं तो क्या हो गया, आपको एक एक वस्त्र दे दिया तो क्या हो गया, आपके पास तो कई वस्त्र पड़े, फिर भी आपके जीवन की आवश्यकता है। अन्न से तो आपने पेट भरा, लेकिन हृदय तब भरेगा जब ब्रह्म रस आएगा, अकाल पुरुष का ज्ञान आएगा, अकाल पुरुष का माधुर्य आएगा, अकाल पुरुष की भक्ति आएगी, तभी तुम्हारा हृदय भरेगा। पेट से जो पेट के भूखे हैं वे तो भाई अपना हाथ पैर हिला के चला के पेट भर लेंगे। मैंने जिस दिन किसी भिखमंगे को नहीं दिया, क्या वो उस दिन वो भूखा रह गया क्या? जिसको मैंने वस्त्र नहीं दिए, क्या वो नंगा रह गया क्या? वो फिर अपना हाथ पैर चलाकर ले लेता है। विदेश से लोग आते, थोड़े अनाज बांटते, थोड़े कपड़े बांटते, उनका तो खूब शाही सम्मान होता है अंतिम यात्राओं में। और नानक जैसे, गुरु गोविंद जैसे महापुरुष ने अपने सपूतों को दीवाल में चुना दिया। ऐसे महापुरुषों की परंपरा में जो देश मानता है, ऐसे देश के किसी साधु, किसी संत, किसी ब्रह्मज्ञानी के लिए ऐसा आज तक नहीं हुआ। मुझे लोग पूछते हैं कि बाबा जी हम अपने ही देश में पराये हो रहे, हम सौतेली माँ के, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? मेरा शर्म से सिर झुक जाता है। सम्मान, ठाठ, राज्य की ठाठ, ये वो अलविदा के समय समझने वाले समझ रहे हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार देखा जाए कि जिस स्त्री ने अपना सच्चा अच्छा पति छोड़कर दूसरा कामी के साथ रास्ता किया, दूसरे को छोड़कर अगर तीसरा किया, तो भारत की नारी कहेगी अरे इससे क्या बात करें, ये तो भाई बदचाल है। और जिसने कई ऐसे लवर बदले, कई पति बदले, हाँ, उसके गीत गाए जा रहे हैं। एक्सीडेंट में मरी, उसकी कार 7 करोड़ रुपए में ली जा रही, कैसी बेवकूफी है। उसके गौन लाखों रुपए में खरीदे जा रहे, कैसा ये स्टंट है। अरे उससे तो बहुत बहुत ज्ञान में, ध्यान में, सेवा में, त्याग में, तप में, सदाचार में और संयम में बहुत बहुत ऊंची 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 महत्ता रखने वाली मेरी भारत की देवियां अभी भी मौजूद है, लाखों की संख्या में मौजूद है। एक दो नहीं, मैं लाखों ऐसी देवियां बता सकता हूं, करोड़ों बता सकता हूं। उनका भी तो स्वर्गवास होता है, या उनकी भी कोई चीज होती है, गाड़ी होती है, उनका भी कुछ होता है। लेकिन हम लोग ऐसे बिफ हो रहे हैं, ऐसे हम प्रचार के हमको शिकार बनाया जा रहा है कि हम अपने देश में ही उनके गीत गाने चालू कर दिए।
गीत गाना है तो कबीर का गाओ, गीत गाना है तो राम जी का गाओ, गीत गाना है तो नानक साहब का गाओ, गीत गाना है तो गोविंद सिंह का गाओ, तेग बहादुर का गाओ। ऐसे महापुरुषों के गीत गाओ जिससे तुम्हारी महानता जग जाए, तुम्हारा आत्मबल जग जाए, तुम्हारा जीवन जीवन दाता से मिल जाए। जहां तहां इंप्रेस होना, वह सर सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे। है भारतवासी, जहां तहां सुकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपना हौसला बुलंद रखो। वह सर सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे, वह दर दर नहीं कि जहां सज्जनों का सर न झुके। बजाओ तो होलसेल में, परचूरन धंधा नहीं है। रहीमन वे नर मर चुके जो मांगन को जाए, उसके पहले वे मुए जिस मुख निक से नाय। ना क्यों दे, कुछ न कुछ दे, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र, लेकिन इतना ही सेवा का दायरा नहीं है। अशिक्षित को शिक्षा देना, अविद्वान को विद्या देना, अभक्त को भक्ति देना, अज्ञानी को ज्ञान देना, अशांत को शांति देना और 84 लाख जन्मों में भटकने वाले को परब्रह्म परमात्मा अकाल पुरुष के साथ मिलाना, ऐसी सेवा तो कोई कोई नानक जैसी महान विभूति कर सकती है। उन विभूतियों को ऐसा शाही मान उस जमाने के तथाकथित राजाओं ने नहीं दिए, फिर भी लोगों के हृदय में तो उन विभूतियों का मान अभी भी है। जय राम जी की। अरे ऐसी विभूतियों को तो जेल में हवा खिलाने को भेजा था मूर्ख लोगों ने। गुरु नानक को जेल में जाना पड़ा था। गुरु नानक ने किया होगा कोई बुरा काम, ऐसा सोचना भी पाप है। जय राम जी की। गुरु नानक क्या बुरा काम कर सकते हैं? दुनिया भर की बुराइयां छुड़ाने वाले महापुरुष को जेल में भेजने वाले निंदकों ने भेजा था। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। लेकिन संत भावे तो ले उबार, ऐसे निंदक को भी अगर शरणागत होता है संत उबार सकते हैं। ऐसे भी कई दृष्टांत।